हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम बैक टू माय चैनल इजी पीजी बायोलॉजी। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रोल ऑफ आरएनए इन डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है। तो ये हमारे पेपर 7 का क्वेश्चन है, रोल ऑफ आरएनए इन डीएनए रेप्लिकेशन। कि आरएनए का क्या रोल है डीएनए को रेप्लिकेट करते समय। ठीक है। जब डीएनए रेप्लिकेट होता है, मतलब रेप्लिकेशन क्या होता है कि डीएनए का एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी जब बनता है, दैट इज कॉल्ड क्या, रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन में ये आरएनए का क्या रोल है, आरएनए किस तरीके से इन्वॉल्व है, इसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है। दो कॉपीज बनता है। ठीक है। तो यही हम लोग को डिस्कस करना है। देखिए, आरएनए प्लेज सेवरल इंपॉर्टेंट रोल्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में जगह जगह पे आरएनए का रोल होता है। ठीक है। उन्हीं में से कुछ की रोल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको आपको डायग्राम के साथ एग्जाम में बना के आना है। मेन रोल से ही है। ठीक है। तो आरएनए का क्या क्या रोल है देखते हैं। सबसे पहले कि प्राइमिंग डीएनए सिंथेसिस। अब ये देखिए, आरएनए एक्ट एज द प्राइमर। प्राइमर। ठीक है। अब क्या है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन कराता है, जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, मेन तो है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है। तो यही रेप्लिकेशन कराता है एक स्ट्रैंड को उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर से जोड़ जोड़ के, और उसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है। ठीक है। आपको रेप्लिकेशन का बेसिक्स तो याद ही होगा। तो ये एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन कराता है। ठीक है। लेकिन ये खुद से रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर सकता है। ठीक है। तो ये जो एक आरएनए प्राइमर होता है, जो कुछ बेस सीक्वेंसेस का होगा, 10 15 20, ऐसा बहुत ही छोटा, वो प्राइमर जो होता है पहले डीएनए के जो टेम्पलेट स्टैंड है उस पे उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनता है, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल, ये है अपना टेम्पलेट स्टैंड। तो पहले आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा, आरएनए प्राइमर। ठीक है। और इसके बाद यहाँ से डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज काम करना शुरू करेगा और इसी को कंटिन्यू कर देगा और आगे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को ऐड करते जाएगा। ठीक है। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से मान लिया सपोज काम करना शुरू किया है, तो वो स्टार्ट नहीं कर सकता है। स्टार्ट करने का कौन काम करता है, तो यही आरएनए प्राइमर, जो कि कुछ बेस सीक्वेंस का होगा, बहुत ही छोटा सा होगा, लेकिन यही इनिशिएट कराता है। ठीक है। तो आरएनए प्राइमर का कहाँ रोल होता है, एज ए प्राइमर आरएनए का रोल हुआ। ठीक है। तो देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस विद द सिंथेसिस ऑफ शॉर्ट आरएनए। रेप्लिकेशन एक छोटा आरएनए का जो सीक्वेंस होता है उससे स्टार्ट होता है। ठीक है। सिंथेसिस कहाँ से स्टार्ट होता है, तो एक छोटा आरएनए के सीक्वेंस है जिसको आरएनए प्राइमर बोलते हैं। ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज खुद से स्टार्ट नहीं कर सकता है। ठीक है। अब इट प्रोवाइड्स ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डीएनए पॉलीमरेज टू बिगिन एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है। ठीक है। स्टार्ट करके दे देता है कि हाँ, इतना थोड़ा सा बना के दे दिया। अब रहेगा, हाँ ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और फिर यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करके यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को ऐड करते जाएगा और इसका डुप्लीकेशन करते जाएगा। ठीक है। स्टैंड क्या होते जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनते जाएगा। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या कर रहा है, चेन को इलोंगेट कर रहा है, लेकिन स्टार्ट कौन कर रहा है, आरएनए प्राइमर। तो आरएनए प्राइमर साइट प्रोवाइड करता है कि हाँ, इसके आगे से तुमको सिंथेसाइज करना है स्ट्रैंड को। ठीक है। तो आरएनए प्राइमर इज सिंथेसाइज्ड बाय एन एंजाइम। अब ये आरएनए प्राइमर जो है वो कैसे बनता है, तो एक एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है आरएनए प्राइमर को बनाने के लिए, जिसका नाम है प्राइमेज। तो ये आरएनए प्राइमर को बनाएगा, which uses the DNA template to create a complementary RNA। अब जैसे देखिए, एक स्टैंड था हमारा टेम्पलेट स्टैंड, तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को ऐड करने के लिए, इसको इलोंगेट करने के लिए कौन सा है, तो डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन आखिर जो शुरू में आरएनए प्राइमर बन रहा है, ये कौन बना रहा है, तो ये है प्राइमेज बना रहा है। कौन, प्राइमेज। तो ये शुरू में, ये सपोज इतना सा आरएनए है, तो ये कौन बना रहा है, तो प्राइमेज एंजाइम बना रहा है। उसके बाद कौन बना रहा है, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये दोनों क्या है, एक ही है। ठीक है। तो देखिए, द प्राइमर सिंथेसाइज्ड बाय एंजाइम कॉल्ड प्राइमेज व्हिच यूजेस द डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट को यूज कर रहा है। ठीक है। टेम्पलेट डीएनए को यूज कर रहा है और एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सीक्वेंस को बना रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सीक्वेंस जो कि आरएनए प्राइमेज है। द आरएनए आरएनए प्राइमर है। ठीक है। और प्राइमेज एंजाइम का नाम है। The RNA primer provides the 3' OH group necessary for the DNA polymerase
टू ऐड न्यूक्लियोटाइड्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। अब ये जो आरएनए प्राइमर है वो यहाँ पे जहाँ से डीएनए पॉलीमरेज अपना काम कर रहा है वहां पे आरएनए प्राइमर कौन सा साइट देता है, तो 3 प्राइम ओएच साइट देता है और इसी के आगे फिर अटैच होते जाता है। तो आरएनए प्राइमर कौन सा साइट प्रोवाइड करता है, तो 3 प्राइम ओएच ग्रुप नेसेसरी फॉर द डीएनए पॉलीमरेज टू ऐड न्यूक्लियोटाइड्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। तो ये हो गया पहला काम। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आरएनए कैसे इन्वॉल्व है डीएनए रेप्लिकेशन में। तो ये इनिशिएट कर रहा है, साइट प्रोवाइड कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए और उस न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने के लिए। पहला बात हो गया। देखिए अब इसको डायग्राम से समझते हैं। अब इसे डीएनए रेप्लिकेशन जो है तो आपको याद होगा अगर कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे। तो ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स क्या होता है भाई, ठीक है। तो ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो है लैगिंग स्ट्रैंड में बनता है। अब अगर आपको अच्छे से याद हो तो लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड होता है, ठीक है। तो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही सिंथेसाइज कर सकता है, न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है। ये इसका लिमिटेशन है या कैरेक्टरिस्टिक है जो बोल लीजिए। तो अब ये डीएनए पॉलीमरेज ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है, ये इधर से बन रहा है, ठीक है। रेप्लिकेशन फॉक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है इसलिए बोलते हैं इसको रेप्लिकेशन फॉक। अब देखिए पहले से ये हमारा डीएनए था, ये ग्रे कलर वाला डबल स्टैंडर्ड। तो पहले रेप्लिकेशन फॉक क्रिएट होता है, ठीक है। हेलिकेज इसको डबल हेलिक्स को तोड़ता है और फिर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अब क्या होता है कि एक स्ट्रैंड है इधर से 3 to 5, ये इसका 3 है, 3 to 5, और ये है इसका 5 to 3। तो डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 to 3 सिंथेसाइज कर सकता है, मतलब 5 to 3 डायरेक्शन में ही न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है। तो इसको 5 to 3 डायरेक्शन में काम करने के लिए 3 to 5 वाले के हिसाब से 3 to 5 वाले को टेम्पलेट मानना पड़ेगा, तभी तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करेगा। तो 3 to 5 वाले के सामने आ गया डीएनए पॉलीमरेज, इससे बाइंड कर गया, और इसके सामने क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आएगा। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, 5 to 3। तो डीएनए पॉलीमरेज इसका क्या कर रहा है, 5 to 3 सिंथेसिस कर रहा है। तो ये इसके अकॉर्डिंग है, यही तो ये कर सकता है। तो ये क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर यही हम यहाँ देखें तो जहां से रेप्लिकेशन फॉर्क खुल रहा है डीएनए पॉलीमरेज वहीं से तो सिंथेसाइज करना स्टार्ट करेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमेशा वो 5 to 3 कर सकता है, लेकिन अगर यहाँ से शुरू करेगा किनारे से, तो किनारे इसका 5 है, ठीक है, 5 प्राइम। तो यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, 3 प्राइम करना पड़ेगा, और इधर से इधर जाएगा तो 3 to 5 जाने लगेगा, जो कि ये कर नहीं सकता है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे रेप्लिकेशन फॉर्क खुलता है वो अंदर साइड से सिंथेसाइज करते करते बाहर आता है और छोटा छोटा फ्रेगमेंट्स में सिंथेसाइज करता है, और वो फ्रेगमेंट्स को बाद में जोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो हमेशा 5 to 3 ही सिंथेसाइज कर सकता है। इसका 5 इसका 3, ठीक है, इसका 5 इसका 3, इस तरीके से, और इसको बाद में इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ दिया जाता है और ये पूरा स्ट्रैंड बन जाता है, ठीक है। तो इन्हीं फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। अब ये देखिए ये जो इनिशिएट हुआ होगा इस स्ट्रैंड का बनना, तो ये कौन साइड प्रोवाइड किया होगा, डीएनए प्राइमर, सॉरी आरएनए प्राइमर। तो सिमिलरली ये लीडिंग स्ट्रैंड जहाँ कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेशन होता है लीडिंग स्ट्रैंड इसको बोलेंगे, और लैगिंग स्ट्रैंड मतलब जहाँ ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनता है, ये छोटा छोटा डीएनए का फ्रैगमेंट्स। तो लीडिंग स्ट्रैंड में क्या होगा कि आरएनए प्राइमर यूज होगा, साइट प्रोवाइड करेगा डीएनए पॉलीमरेज के काम करने के लिए। सिमिलरली हर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के फॉर्मेशन में आरएनए प्राइमर यहाँ भी साइट प्रोवाइड करता है, मतलब आरएनए प्राइमर हर ओकाजाकी फ्रैगमेंट पे फ्रैगमेंट को इलोंगेट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल ये छोटा सा ओकाजाकी फ्रैगमेंट बना होगा तो शुरू में कौन बनाया होगा, आरएनए प्राइमर साइट प्रोवाइड किया होगा डीएनए पॉलीमरेज के लिए। वैसे ही यहाँ पे आरएनए प्राइमर अटैच होगा, वैसे ही ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट में आरएनए प्राइमर अटैच होगा। अब बाद में क्या होता है कि ये आरएनए प्राइमर को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और फिर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जो कि डीएनए में क्या होता है, यूरासिल नहीं होता है, तो उसी हिसाब से बेसिस को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आरएनए प्राइमर है उसको बाद में रिमूव किया जाएगा, और जो कुछ पार्ट तो आखिर कुछ बेसिस का तो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाया ना, तो उसको फिर डीएनए में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और ये पूरा ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बन जाएगा डीएनए का, और फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकेंड काम, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। अगर हम लोग यहाँ पे अगर आपको समझ में आ गया तो उसी का एक्सप्लेनेशन आगे है, ठीक है। अब जैसे डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, राइबोस शुगर का भी अंतर है। यहाँ पे अगर डीएनए का न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किया जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, तो डीऑक्सी शुगर होगा, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस चेंज होंगे। तो जो आरएनए प्राइमर है उसको हटा के क्या किया जाएगा, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया जाएगा। तो देखिए यही आगे फंक्शन भी है, ये काम भी आरएनए ही करवाता है। देखिए लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस,
पहला हमने क्या देखा कि प्राइमिंग डीएनए सिंथेसिस में प्राइमर के जैसे काम कर रहा है, साइट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब क्या है कि सिंथेसिस में भी इसका रोल है। तो डीएनए रेप्लिकेशन occurs in a semi discontinuous manner। क्या हो रहा है कि सेमी टूट टूट के डिसकंटिन्यूअस मैनर में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है किसमें, लैगिंग स्ट्रैंड में, ठीक है। द लीडिंग स्ट्रैंड एंड द लैगिंग स्ट्रैंड, द लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज कॉन्टिन्यूअसली, लीडिंग स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है, उसी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन फॉर्क मूव कर रहा है, ठीक है। रेप्लिकेशन फॉर्क किधर मूव कर रहा है, रेप्लिकेशन फॉर्क इधर खुला था और इधर की तरफ मूव कर रहा है, और सिंथेसाइज जो हो रहा है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में वो भी इधर से इधर हो रहा है। तो जो लीडिंग स्टैंड होता है उसका डायरेक्शन रेप्लिकेशन फॉर्क के डायरेक्शन वाला ही होता है, ठीक है। ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। लेकिन जो लैगिंग स्टैंड होता है वो रेप्लिकेशन फॉर्क इधर मूव कर रहा होता है, लेकिन लैगिंग स्टैंड इधर की तरफ बन रहा होता है, ठीक है। लैगिंग स्टैंड कहाँ बन रहा है, इधर की तरफ बन रहा है, और रेप्लिकेशन फॉर्क इधर की तरफ मूव कर रहा है। रेप्लिकेशन फॉर्क मतलब कि फॉर्क ये जो है स्ट्रक्चर, इसको खुलना, हेलिक्स का खुलना, तो बाहर से खुल रहा है इधर अंदर की तरफ, तो इधर ही डायरेक्शन है, ठीक है। तो देखिए जो लैगिंग स्टैंड है is synthesized in short fragments called the Okazaki fragments which are later joined together, ठीक है। अब आरएनए प्राइमर्स आर रिक्वायर्ड फॉर ईच ओकाजाकी फ्रैगमेंट टू इनिशिएट डीएनए सिंथेसिस। अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो आरएनए प्राइमर्स है बस कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड को ही बनाने में हेल्प नहीं करता है, वहां पे ही प्राइमिंग का काम नहीं करता है। हर ओकाजाकी फ्रैगमेंट में शुरू में आरएनए प्राइमर वहां पे अटैच होता है, और थोड़ा सा कुछ बेस सीक्वेंसेस का क्या बनता है, आरएनए प्राइमर, और फिर डीएनए पॉलीमरेज काम करता है। तो हर छोटा ओकाजाकी फ्रैगमेंट हो या फिर कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड हो, वहां पे आरएनए प्राइमर इन्वॉल्व होता है डीएनए सिंथेसिस में। ये हो गया इसका दूसरा काम, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट प्रोसेसिंग। अब देखिए ओकाजाकी, जैसे मैंने बताया कि ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट हुआ, ठीक है, दूसरा ओकाजाकी फ्रैगमेंट हुआ, तो वहां पे क्या है कि पीछे आरएनए प्राइमर से अटैच्ड है। अब इसको हटाना होगा, और मान लिया कुछ बेसिस का 10 बेसिस का है, इसको रिमूव करना होगा, और फिर वहाँ पे डीएनए का न्यूक्लियोटाइड्स डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना होगा, जिसमें डीऑक्सीराइबो शुगर होगा, ठीक है, यूरेसिल नहीं होगा नाइट्रोजनस बेसिस में, और वहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा, डीएनए बन जाएगा, आरएनए उसमें नहीं रहेगा। पहले थोड़ा सा पीछे पीछे आरएनए है जो कि आरएनए प्राइमर था, ठीक है, और फिर इसको ऐड कर दिया जाएगा, ज्वाइन कर दिया जाएगा, तो पूरा हम लोग का स्टैंड बन जाएगा। तो ये क्या है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स का प्रोसेसिंग है, तो इसमें भी आरएनए इन्वॉल्व होता है। आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ ईच ओकाजाकी फ्रैगमेंट द आरएनए प्राइमर नीड्स टू बी रिमूव्ड। ओकाजाकी फ्रैगमेंट से ये जो आरएनए प्राइमर है इसको हटाना है, हटाना जरूरी है, और उसको डीएनए से रिप्लेस करना है। द आरएनए प्राइमर इज रिमूव्ड बाय एन एंजाइम कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज 1। तो ये एक नया एंजाइम है, ये आपको याद रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये हटाता है आरएनए प्राइमर को ओकाजाकी फ्रैगमेंट से, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है, which has an associated 5 prime to 3 prime exonuclease activity, जिसका उसमें exonuclease activity होता है जो कि 5 to 3 कट करता है, ठीक है। it degrades the RNA प्राइमर को डिग्रेड कर देता है, और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली उसी समय उसको डीएनए के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस कर देता है, ठीक है। The resulting gaps in the DNA are sealed by the DNA ligase creating continuous DNA strand। और फिर एक एंजाइम आया DNA ligase, इससे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ दिया जाता है। तो क्या क्या एंजाइम्स आया, सबसे पहले तो क्या आया, DNA डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आया। सबसे पहले क्या आया, डीएनए पॉलीमरेज आया। कुछ एंजाइम्स को एक जगह लिख लेते हैं जो यहाँ पे यूज हुआ, आपको याद रखना है। डीएनए पॉलीमरेज जो कि डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स को ऐड कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर रहा है, ठीक है, जो डीएनए का इलोंगेशन करा रहा है, जो मेन एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व, ठीक है। यहीं पे स्टार्ट करने के लिए कौन सा है, तो आरएनए प्राइमर और उसको सिंथेसाइज करने वाला कौन सा एंजाइम है, तो प्राइमेज। एक एंजाइम यहाँ आया प्राइमेज, ठीक है। यहाँ पे हेलिकेज भी होता है हेलिक्स को खोलने के लिए, ये सब एंजाइम्स है रेप्लिकेशन का, ठीक है। अब वो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बना, वहां से जो डीएनए आरएनए प्राइमर को हटाना है उसके लिए कौन सा एंजाइम है, तो डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। और फिर जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ना है बाद में उसका प्रोसेसिंग करके, उसके लिए कौन सा एग्जाम एंजाइम है, तो लाइगेज। लाइगेज मतलब जोड़ देने वाला, ठीक है। तो ये सब कुछ एंजाइम से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये फंक्शंस हो गया मेन। अब एक और है कि टीलोमेयर रेप्लिकेशन, इसमें भी जो क्रोमोसोम का टीलोमेयर होता है उसको रेप्लिकेट करना काफी मुश्किल होता है, ठीक है। तो उसमें भी आरएनए का रोल होता है।
अब देखिए टीलोमेयर्स विच आर प्रोटेक्टिव कैप्स, टीलोमेयर क्या होते हैं कि क्रोमोसोम के एंड पे टर्मिनल पे प्रोटेक्टिव कैप्स होते हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ एट द एंड ऑफ लीनियर क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब ये चैलेंज पोजेस करता है फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, इसका डीएनए रेप्लिकेशन में दिक्कत होता है, चैलेंजिंग है। तो इसके लिए क्या होता है, देखिए द कन्वेंशनल डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी कैन नॉट फुली रेप्लिकेट द एंड्स ऑफ लीनियर क्रोमोसोम। जो कन्वेंशनल डीएनए मशीनरी है, डीएनए रेप्लिकेशन का मशीनरी है, वो टीलोमेयर्स को कंप्लीटली रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, ठीक है, लीडिंग टू ग्रेजुअल शॉर्टनिंग। अब ये जो कैप्स है, ये पूरी यहाँ पे जो टीलोमेयर है, जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, इसके रेप्लिकेशन में बहुत ही चैलेंजिंग वर्क होता है। और ये जो कन्वेंशनल डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी है, वो उसको नहीं पूरे तरीके से रेप्लिकेट कर सकता है, कुछ ना कुछ छूट जाता है। इसी कारण जो टीलोमेयर का लेंथ होता है वो हमेशा हर सेल डिवीजन के बाद धीरे धीरे घटते रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखिए घट रहा है, शॉर्टनिंग हो रहा है विद ईच राउंड ऑफ रेप्लिकेशन। अब देखिए इसमें क्या है कि टू काउंटरएक्ट दिस, इस चीज से बचाने के लिए एक एंजाइम है टीलोमेरेज, ठीक है, टीलोमेरेज। अब टीलोमेरेज जो है वो आरएनए का कंपोनेंट रखता है, इसमें क्या है, आरएनए का कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट इसका आरएनए है। वो टीलोमेयर को एक्सटेंड कर देता है, ठीक है, और डीएनए के रिपीटेटिव सीक्वेंसेस को क्रोमोसोम के एंड पे ऐड कर देता है। तो टीलोमेयर के रेप्लिकेशन में भी आरएनए का रोल होता है, यहाँ पे मेन रोल होता है टीलोमरेज का, जिसमें आरएनए एज ए एंजाइम काम कर रहा होता है, ठीक है। अब ये सब यही सब कुछ फंक्शन था आरएनए का डीएनए रेप्लिकेशन में। तो काफी बड़ा रोल होता है, आरएनए के बिना डीएनए रेप्लिकेशन भी नहीं हो सकता है। आई होप कि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इसको आप डायग्राम के साथ जरूर एग्जाम में एक्सप्लेन करिएगा, ये डायग्राम आपको मस्ट बनाना है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, इफ दिस वाज हेल्पफुल, यू कैन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।